Hello everyone, we are here with our third video which is going to be related to many of the topics of management. जैसा कि हमने अब तक के दो वीडियोस में आप लोगों ने देखा है कि मैंने सबसे पहले अपना जो बिजनेस स्टडीज़ का जो पेपर था वो सॉल्व करवाया, उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड। आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के चैप्टर की आगे, थोड़ा और आगे एक टॉपिक अहेड जाएंगे हम इसमें। पहले मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी तक का कवर कर दिया था। सबसे पहले तो जो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होते हैं। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को विशेषताएं। आपने भगवान राम के बारे में सुना होगा। भगवान राम के बारे में लोग बोलते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत अच्छे आइडल हैं और अपने पापा की सारी बात मानते थे, हमेशा सच बोलते। तो ये क्या है? ये उनके फीचर्स है। ऐसे आपकी क्लास के अंदर कोई बच्चा होगा जो थोड़ा लंबा होगा, तो कभी टीचर को उसको बुलाना होता होगा तो उसको बोलते होंगे, अपने किसी पर्सन को भेजते होंगे कि आप उस पर्टिकुलर XYZ बॉय को बुला लीजिए या फिर बुला के ले आइए। तो वो पर्सन पूछते होंगे मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तो अरे वो उस क्लास में सबसे लंबा लड़का वही है, उसके अलावा उससे बाकी सारे छोटे करके हैं। तो इस तरीके से होता होगा। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा एक अच्छा टॉपिक भी है, उसमें से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, केस स्टडीज बन जाती है। केस स्टडीज तो मैं वैसे भी आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन कुछ भी किसी भी तरीके से अगर एग्जामिनर को आपको परेशान करना है तो आपको इस तरीके से कर सकता है। तो एक ये स्लाइड है जो बता रही है जो मेन फीचर्स हैं मैनेजमेंट के, वो ये है गोल ओरिएंटेड सबसे पहले, उसके बाद है परवेजिव, उसके बाद है मल्टी डायमेंशनल, उसके बाद है कंटिन्यूअस, उसके बाद है ग्रुप एक्टिविटी, उसके बाद है डायनेमिक फंक्शन और लास्ट में है इंटेंजिबल। अच्छा, उसको याद करने का भी एक तरीका है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट सी एक ट्रिक है। एक राइटर हुआ करते थे हिंदी के, प्रेमचंद जी। ठीक है, तो प्रेमचंद जी का पीसी उठा लीजिए। अब प्रेमचंद जी इतने बहुत अच्छे राइटर बन गए तो वो बोलने लग गए कि दैट आई एम गॉड, GOD। ठीक है, तो प्रेमचंद ने बोला आई एम गॉड। प्रेमचंद के P से हो गया परवेजिव, C से हो गया कंटिन्यूअस प्रोसेस, I से हो गया इंटेंजिबल, M से हो गया मल्टी डायमेंशनल, एक G से हो गया ग्रुप एक्टिविटी, GO से हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और D से हो गया डायनेमिक फंक्शन। अब ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो हमने पहले वाले वीडियो में ही देखा था कि ऑर्गेनाइजेशन बनता है किसी ना किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट कंबाइंस करता है एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स विच आर इन द ऑर्गेनाइजेशन, और क्यों करता है? टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे इसको तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड टू अचीव सम गोल्स, गोल्स आर बेसिक रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल्स। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इट अर्लियर, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सबकी लाइफ अलग अलग है, सबके गोल अलग अलग हैं, और सबके गोल अलग अलग है तो उस गोल तक पहुंचने का रास्ता भी अलग अलग होगा। मैनेजमेंट क्या करता है? मैनेजमेंट इन सारे एफर्ट्स को कंबाइन करता है। अब ये एफर्ट्स किसके हो सकते हैं? सपोज करते हैं आप अपनी क्लास में हैं, आपकी क्लास के अंदर आपके 5 या 6 डिफरेंट फैकल्टीज होंगे। ये डिफरेंट फैकल्टीज आप सबको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते होंगे, टाइम टू टाइम आपको लेसन देते होंगे, टाइम टू टाइम आपको चीजें बताते होंगे, और इन सबका एक ही गोल है कि आप बहुत सक्सेसफुल बने अपनी लाइफ में। और ये सारे एफर्ट्स किस तरफ फोकस करते हैं? टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ दीज गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल, बट द गोल ऑफ अ स्कूल इज टू इम्पोर्ट एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस। तो बेसिकली जो गोल है रिटेल स्टोर का वो है कि सेल्स को इंक्रीज करना है, स्कूल का गोल है एजुकेशन को
बच्चों को अच्छे से एजुकेट करना है। इसके बाद बात करेंगे हम मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव 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 परवेसिव, ये मेरा बहुत फेवरेट वर्ड है भैया। इसमें से तो मतलब ऐसे मजा आने वाली चीज होती है ना, बिल्कुल हाँ भाई बवाल हो गया वाली सीन। परवेसिव क्या है? ये हर जगह हमेशा कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। जैसे कि गीता सुनेगी होगी तुम लोगों ने, वहां पे भगवान कृष्ण बोलते ना कि आई एम अवेलेबल एंड एप्लीकेबल एवरीवेयर इन ऑल सिचुएशंस, कि तुम जहां जहां जाओगे मुझे वहां पाओगे। और एक वो गाना भी है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है कि तुम जब जब गोल बनाओगे अपन आएगा, अपने बिना तुम गोल अचीव ही नहीं कर सकते। तो पढ़ते हैं इसको। मैनेजमेंट इज परवेसिव एज इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल डिपार्टमेंट एंड एट ऑल लेवल। तो इट इज एप्लीकेबल एंड अवेलेबल एवरीवेयर। सिंपल भाषा में यूनिवर्सल फिनोमेना। The use of management is not restricted to business firm only. It is applicable to profit making, non-profit making, even at hospital, school, club, house, etc. सब जगह मैनेजमेंट जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा, आपकी किचन में सामान कब खत्म होगा वो आपकी मम्मा को पता है, आपकी फीस कब जाने वाली है वो आपकी मम्मा को पता है, एक हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर कब आएगा, कब ऑपरेशन करेगा वो पता है, स्कूल में कौन कौन सी चीज कब होगी, पिकनिक कब जाएगी, गेम्स पीरियड कब आने वाला है, मौज मस्ती कब होगी, खड़ूस टीचर का पीरियड कब आएगा। ये सब फिक्स होता है, ये सब डिसाइड किया जाता है। और ये सब डिसाइड कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। जो थर्ड फीचर, नेक्स्ट फीचर है, वो है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी मीन्स मोर देन वन। तो मैनेजमेंट के 3 मेन डायमेंशन है और इसको हम याद भी बहुत बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वर्क बोले तो काम। तो सबसे पहले क्या काम करना है वो कहाँ आता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में आएगा कौन ये काम करने वाला है, हु इज गोइंग टू डू दैट। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आएगा हाउ। तो व्हाट, हु एंड हाउ, ये 3 चीजें इसमें कवर होगी। कौन करेगा, क्या काम करना है, कैसे किया जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एम्स एट अचीविंग गोल्स टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। किस तरीके का आपका बिजनेस रहेगा उसी तरीके के आपके टास्क रहेंगे। अब किसी का बिजनेस ही किडनैप करने का है तो भैया उसके टास्क भी किडनैप करने के होंगे। किसी का बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसके टास्क मैन्युफैक्चरिंग के होंगे। किसी का ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसके टास्क ट्रेडिंग के होंगे। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ लिया है। नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, फ्यूचर में इस पे भी वीडियो आएगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल विच इज नॉट एन ईजी टास्क। तो इसीलिए लोगों को मैनेज करना, लोगों के साथ डील करना, उनके बिहेवियर को एनालाइज करना। फिर बात करते हैं लास्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज इंटरलिंक्ड विद बोथ मैनेजमेंट एंड वर्क एंड द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। सबको साथ में लेके चलना, किस तरीके से हमें काम करवाना है। दोबारा बोल रहा हूँ, वर्क में क्या काम करना है, पीपल में कौन करेगा, ऑपरेशन में हम काम कैसे करवाएंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप खुद की लाइफ को देख लो ना, कंटिन्यू चल रही है। आप नर्सरी में थे, नर्सरी से केजी, केजी से प्रेप, प्रेप से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th। 12th के बाद क्या यहाँ पे खत्म हो जाएगा? नहीं, 12th के बाद भी आप ये कंटिन्यू चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक कि आपकी पूरा गोल अचीव नहीं हो जाता। अच्छा, गोल अचीव करने के बाद भी गोल्स रहते हैं लाइफ में। पहले नौकरी, नौकरी के बाद छोकरी तो चाहिए ही चाहिए ना, और छोकरी लोगों को छोकरे लोग चाहिए। उसके बाद क्या? गाड़ी, बंगला, फिर एक बड़ा सा हॉल, हॉल के अंदर एक 6-12 लोगों के बैठने का डाइनिंग टेबल, उसमें एक बड़ा सा झूमर गोपी बहू के रात सीरियल जैसा। तो ये सब चाहिए तुम सबको। तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग फंक्शन, और ये सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली एक के बाद एक परफॉर्म किए जाते हैं। दूसरा, द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस composite but separate function. Manager performs ongoing series of functions regularly. देखो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हमारी जो क्लासेस रहती है वो नोट मेकिंग पैटर्न पे रहती है। तो आप पूरे नोट्स बना सकते हो, आपको कहीं पे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जो यूट्यूबर है मैंने देखा है कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद बस बेचना चालू, अपना सामान, दुकानें खोल रखी है सबने। तो अपना गोल वही है कि अपन को वो दुकान बंद करनी है। दूसरी बात यह है कि कभी भी आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। ट्रिक्स अपनी हर चीज की रहेगी। आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। डेफिनेशन में जाओ तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एंड डिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच पीपल वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। तो मैनेजमेंट के अंदर लोग ग्रुप में काम करते हैं, सारे एफर्ट्स बनाए जाते हैं, सारे एफर्ट्स एक डायरेक्शन में ले जाए जाते हैं। और वो डायरेक्शन कौन सा है? गोल अचीव करने का। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल पीपल हु वर्क एज अ ग्रुप एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब देखो, याद करने का सिंपल सा तरीका, कुछ होता है ना, अपने दोस्त होते हैं सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, गिरगिट लोग, वक्त बदल दिया जज्बात बदल गए वाले सीन। तो गिरगिट क्या करता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग रंग बदलता है। वैसे मैनेजमेंट भी क्या करता है? वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करने का तरीका बदल देता है। अब इसका एक बहुत फेमस केस स्टडी है, जैसे मैकडोनल्ड्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो वेजिटेरियन है पॉपुलेशन, उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या लाया? मैकालू टिक्की लाया। अभी तुम लोग सुन रहे हो ईवी आ रहा है, ईवी आ रहा है, ईवी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। काई को आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल? क्योंकि पेट्रोल व्हीकल बंद होने वाला है, या फिर सिचुएशन की डिमांड है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैनेजमेंट मस्ट मेक चेंज इन गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जैसे जैसे मौसम बदलेगा वैसे वैसे मैनेजमेंट बदलेगा। और मौसम कौन सा है यहाँ पे? बिजनेस वाला, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है। चैप्टर नंबर 3 है, पढ़ेंगे वो भी। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल, जो कभी भी दिखता नहीं है पर होता है। उसको फिजिकली नहीं देख सकते बट उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट भी सेम है। और प्रेजेंस कब फील होगी? जब टारगेट अचीव हो जाएंगे, जब गोल्स अचीव हो जाएंगे, एम्प्लॉय खुश रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, सारा काम टाइम पे हो रहा है, मस्त मजानी लाइफ जी रहे हैं सब। ठीक है, तो यहां तक हम इसको खत्म करते हैं आज। और आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है परवेसिव, कंटिन्यूअस, इंटेंजिबल, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस और डायनेमिक इन नेचर। याद करने का तरीका, प्रेमचंद सेड आई एम गॉड। और गॉड में यहाँ डबल जी लगाना है। डबल जी का को लगाना है क्योंकि एक है ग्रुप एक्टिविटी और एक है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो आज यहीं इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, और ऐसे ऐसे ये चैप्टर जल्दी से खत्म हो जाएगा। जो सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको हम थोड़ा और इंटरेक्टिव बनाए, थोड़ा मस्ती मजाक फनी एग्जांपल्स लेते रहें। तो जो एग्जांपल्स है उनको हमेशा साइड में रखें, ट्रिक्स हमेशा थोड़ा सा याद रखें। नोट मेकिंग पैटर्न है, जहां आप लिखना चाहो, जैसे लिखना चाहो वैसे बना सकते हो। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। प्लीज शेयर कर देना, लोगों को सब्सक्राइब कर देना। मैं देख रहा हूँ मेरे वीडियोस, ठीक है ज्यादा तो नहीं बट 300 350 लोग देख रहे हैं, लेकिन साला 100 जना ही आ रहा है, 100 सब्सक्राइबर हो रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। तो जो जो देख के जा रहे हो प्लीज सब्सक्राइब भी करके चल जाओ। हो सकता है आगे तुम्हारे बहुत काम की वीडियोस मिले तुम्हें।